हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सारे। भाई एसएससी जीडी 2025 का रिजल्ट आ गया है। जैसा कि मैंने सोचा था कि 15-16 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, उसी के लमसम आ गया है। थोड़ा वीडियो लाने में लेट हो गया क्योंकि रिजल्ट एसएससी जीडी का सबको पता था, एक दो दिन में मतलब अपलोड होना ही बाकी है, बाकी बन के तैयार था। और जैसा मैंने कहा था कि कट ऑफ पिछली बार से हम बहुत ही कम मतलब देखने को मिलेगी, तो 2024 के मुकाबले तो बहुत ही कम गई है कट ऑफ। और 2025 की जो जीडी की वैकेंसी थी, वो वैकेंसीज भी 53,000 कुछ 790 कुछ वैकेंसी थी। तो वैकेंसीज भी ज़्यादा होने की वजह से कट ऑफ इस बार पहले से कम गई है 2024 से। 2023 के मतलब हिसाब से देखा जाए तो 2023 और 25 की वैकेंसी दोनों एक जैसी ही थी। उसमें भी 50,000 प्लस वैकेंसीज थी और इसमें भी 50,000 प्लस वैकेंसीज थी। तो भाई आज ये वीडियो लाने का सिर्फ एक ही मोटो है कि मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत से भाई जानते होंगे जो मुझे जानते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी मेरे लिए एक मतलब जॉब नहीं है, ये ड्रीम जॉब ही है एक तरह से। आर्मी स्टार्टिंग से ही मेरी फेवरेट रही। मैंने सोचा कि मैं वर्दी की तैयारी करूंगा, तो स्टार्टिंग से ही आर्मी थोड़ा लगाव था। तो अग्निवीर आने के बाद एसएससी की फील्ड में आए, पता लगा जीडी का वैकेंसी से हम फौजी बन सकते हैं, तो उसकी भी तैयारी करी। 23 में नहीं हो पाया, फिजिकल के लिए कॉल नहीं आ पाई। 24 में फिजिकल के लिए कॉल आई, मेडिकल हुआ, और फिजिकल मेडिकल दोनों हुआ, और फाइनल मेरिट से बाहर हो गए। 25 में अपनी गलतियों की वजह से बाहर हो गए। कोशिश करी थी कि इस बार हो जाए, क्योंकि इस बार पिछली बार से वैकेंसी मतलब पिछली बार जो तो 2024 की जो नंबर थे उससे ज़्यादा ही नंबर थे। तो लग रहा था कि हो जाएगा इस बार। कुछ 138 लमसम था, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, और हमारी कट ऑफ मतलब अदर स्टेट जैसे हरियाणा यूपी इनसे थोड़ी कम ही जाती है, थोड़ी क्या बहुत ही कम जाती है, क्योंकि वैकेंसीज भी थोड़ी लाई करती है, और दिल्ली का बच्चा ज़्यादा आर्मी का फोकस नहीं करता है, इसलिए थोड़ा उसका भी थोड़ा इशू रहता है। तो वैकेंसीज के हिसाब से हमारे दिल्ली में कट ऑफ नॉर्मल ही जाती है। तो भाई मैंने सोचा कि दिल्ली से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, एसएससी जीडी में लगेंगे। और ड्रीम जॉब था, सबका ड्रीम जॉब एसएससी जीडी में लमसम लमसम जो ड्रीम जॉब होती है वो होती है एसएसएफ, क्योंकि सबको होम पोस्टिंग चाहिए दिल्ली में। क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ तो मुझे तो एसएसएफ ही प्यारी लगेगी। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। मुझे जो मतलब फेवरेट थी मेरी वो थी सीआईएसएफ, क्योंकि उससे एक स्पेशली कनेक्शन था कि हाँ सीआईएसएफ की जॉब यार कितनी बढ़िया है। वैकें वर्दी की वर्दी है, और सिविल की सिविल है, एक तरह से सिविल ही है वो। हमें बॉर्डर पे नहीं रहना पड़ता है। हमें एक तरह से अंदर देश के अंदर की सिक्योरिटी के लिए मतलब देखना पड़ता है। जैसे अपना एयरपोर्ट वगैरह, ये रेलवेज रेलवेज कह रहा हूँ, ये मतलब जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं उनके लिए सीआईएसएफ होते हैं। तो वो थोड़ी मतलब एक लगाव था सीआईएसएफ से ही। तो पोस्ट प्रेफरेंस में भी मैं सबसे पहले एसएसएफ को दूसरे नंबर पे रखता था और सीआईएसएफ को पहले नंबर पे रखता था। आज वीडियो थोड़ी भारी मन से बना रहा हूँ, क्योंकि इस बार नहीं हो पाया। इस बार पता नहीं क्यों नहीं हो पाया, कि मतलब मन ही नहीं था या किस्मत में ही नहीं था, क्या था। अम, कुछ नहीं पता, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। इतने अच्छे नंबर होने के बाद भी नहीं हो पाया। और एसएससी जीडी की वैकेंसी इतनी होने के बाद भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। और इस बार मेरा स्कोर 138 पॉइंट कुछ था, और मैंने सोचा था 140 135 पे 136 पे कट ऑफ जाएगी ये इसकी सीआईएसएफ वगैरह की। और इस बार देखने को मिली कट ऑफ बहुत ही कम गई है सीआईएसएफ की, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी थी, और दिल्ली से वैसे कट ऑफ कम जाती है। तो मैं आपको अपने दिल्ली स्टेट से बता देता हूँ कट ऑफ कितनी गई है। मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ एसएससी जीडी की। आज थोड़ा मन उदास है। उदास तो उसी दिन हो गया था जिस दिन रिजल्ट आया था, पर ठीक है। मैं दिल्ली की बता देता हूँ। दिल्ली की बीएसएफ की एससी की कट ऑफ गई थी 122। बीएसएफ की गई थी क्योंकि उसमें वैकेंसी भी कमी थी। और सीआईएसएफ की जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो दिल्ली से गई है 126 के लमसम गई है। तो भाई इस बार नहीं हो पाया। पर जीडी एक ऐसी वैकेंसी है जो मतलब एक मिडिल क्लास जो फैमिली से हमारे जैसे बच्चे बिलोंग करते हैं, वो सोचते हैं कि यार चल, इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा, मैथ्स नहीं आती है ज़्यादा, रीजनिंग वगैरह भी इतनी हार्ड नहीं आती है, तो सोचा था कि इस वैकेंसी से एक अच्छी खासी जॉब हम मतलब एक तरह से ले सकते हैं और अपना स्टेबिलिटी कर सकते हैं। पर नहीं हो पाया।
और मैं फिजिकल के लिए तो कॉल आ गया था मेरा, क्योंकि नंबर तो अच्छे खासे थे, मुझे पता था कॉल तो आ जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल निकाला, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है एसएससी जीडी वालों को। पिछली बार तो मेडिकल फिट कर दिया, इस बार पॉइंट भी ऐसा दिया, किसी को बताता हूँ तो वो होता है यार ये कोई पॉइंट है। नाक का डीएनएस का पॉइंट दे दिया मुझे कि आपका डीएनएस का ऐसा पॉइंट है जो आपको री भी नहीं मिल सकती है। री मेडिकल दे देते हैं ज्यादातर मेडिकल में, नाक के पॉइंट में। तो मुझे री भी नहीं दी, बोला आपकी नाक का यहाँ से कोई कट है जो शो हो रहा है हमें देखने पे, और पता नहीं क्या। मैंने कहा सर ऑपरेशन भी करा रखा है मैंने, पर उन्होंने नहीं सुनी कुछ भी, और उसमें मेडिकल में मुझे अनफिट कर दिया। फाइनल रिजल्ट का वेट मैं तो खैर क्या ही कर रहा था, पर मुझे पता था कि कट ऑफ इस बार कम जाएगी, और इस बार नहीं हो पाया। पर मैं जो आगे आने वाली जो वैकेंसी एसएससी जीडी 2026 की है, उसके लिए अपने जो पुराने भाई हैं जो भी नए तैयारी कर रहे हैं, पुराने भी होंगे जो मेरी तरह बहुत रह गए हैं, तो भाई अपने मतलब एक तरह से कमर कस लो। वैकेंसीज कम है, मानता हूँ 25,000 समथिंग है शायद, पर इस बार आपको वैकेंसी बढ़ेगी। 45 प्लस तो हो सकती है, 20,000 तो बढ़ेगी। पर इस बार अगर आप एसएससी जीडी निकाल लोगे ना, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है, क्योंकि अगले साल अग्निवीर का जो बैच है वो इसी साल मतलब रिटायर हो जाएगा। और अब अग्निवीर के लिए अलग से कोटा रहेगा कि हाँ इतने परसेंट तो रिजर्व है। वैकेंसी में थोड़ा लाए हो जाएगा, थोड़ा जो बच्चे कम पढ़ने वाले हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, सीट्स कम होगी तो कट ऑफ अपने आप आ ही जाएगी। तो ये अच्छा मौका है, और इस बार एसएससी जीडी निकाल लो, और मेरी तरह मतलब अपना फिजिकल मेडिकल सब चेक करा लेना कि तुम्हारा फिट है या नहीं है, वरना फिर पछताओगे। मैंने सोचा था मैं मेडिकल में मैंने मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में मैं रह गया। मैंने सोचा क्या मैं प्री मेडिकल कराऊं, है मैं मेडिकल फिट हूँ एक बार पहले ही, तो इस बार भी हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं कुछ हुआ, और मैं रह गया। पर हाँ कोशिश जारी रहेगी। बाकी रही भाई आगे दिल्ली पुलिस है, उसके भी देखते हैं। अभी तो ये स्कैम वगैरह ही चल रहा है, 10-15 दिन में अपना रिजल्ट आ जाएगा। फरवरी की लमसम स्टार्टिंग में या जनवरी एंड तक आ ही जाएगा, और उसकी फिजिकली तैयारी करते हैं, क्या पता दिल्ली पोस्टिंग वहाँ मिल जाए। तो हिम्मत तो मैं हारूंगा नहीं खैर, बाकी और भगवान की मर्जी है। मेहनत में तो कोई कमी रखनी नहीं है, पर एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी हमें किसी न किसी तरह से एक सीट पक्की करनी है। ये वीडियो स्पेशली उस भाई के लिए जो एसएससी जीडी 2026 के लिए तैयारी कर रहा है। मैं डेली डेली एक वीडियो जरूर कल से अपलोड करूंगा, जिससे आपको एक बूस्टअप मिल सके, क्योंकि मैं जीडी का तो मैं पुराना ही बच्चा हूँ। मैंने स्पेशली जैसे कहते हैं ना कि ये तो सीजीएल का बच्चा है भाई, ये सीजीएल की तैयारी करता है, सीएचएसएल की तैयारी करता है, तो मेरा तो टारगेटेड जीडी ही था। मैं जीडी मतलब सोच रखी थी कि हाँ यार जीडी में वो मिल जाए वैकेंसी, और उसमें अपना आर्मी में मिल जाएगी। तो जो भाई जीडी की तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी 2026 की, जिसका भी फरवरी 23 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा होपफुली, तो देखते हैं कि उसकी तैयारी कैसे होती है। तो मैं आपको हर चीज में एक एक पॉइंट, हिंदी सबसे बड़ा एसएससी जीडी में की पॉइंट है हिंदी। हिंदी और रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट है बच्चा बटे में बटे मार सकता है। मतलब 40 नंबर की हिंदी, 40 की रीजनिंग, तो आप पूरे नंबर ला सकते हो उसमें। मतलब 80 नंबर तो आपके यूं ही, मतलब एक 80 में से 75-76 नंबर आप आराम से ला सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ हिंदी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स भी इसमें कुछ खास मतलब हैवी नहीं आता है। मैं भी एक मैथ्स का एवरेज ही स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को मैथ्स देखते ही डर लगता था। और मतलब पढ़ाई मैथ्स को तो यूं समझता था कि बस क्या है ये तो कोशिश करोगे तो जरूर होगा, ज्यादा नहीं है हमारे पास टाइम है। आज 19 तारीख हो गई है, 19 जनवरी की मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ज्यादा ज्यादा अपने पास एक महीना है, और अपनी ऐसी वैकेंसी को ग्रैब करना है किसी तरह, कि बस वो चीजें करनी है। अब बहुत से लोग हैं ये तो बता देंगे कि हाँ ये करना है, पर क्या नहीं करना है, और क्या स्पेशली करना है नहीं। अब दिल्ली पुलिस में मेरे 60 लमसम 60 प्लस ही हैं नंबर, और दिल्ली पुलिस में ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हैं जिसके मतलब 60 से कम नंबर आ पाए, लेकिन वो मैथ्स रीजनिंग इस बार दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में अच्छा पूछा गया था, मतलब नॉर्मल था, बिल्कुल इजी। फिर भी बच्चे सिर्फ और सिर्फ रहे किसमें, जीएस में और कंप्यूटर में। तो हमें हर सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ उस चीज पे फोकस नहीं करना है कि हाँ ये 4 सब्जेक्ट है इन्हें पढ़ो पढ़ो। जो बच्चा
हमने एक वो कहते हैं ना दुखती रख देख ली कि हाँ इस सब्जेक्ट को तो कोई छूता भी नहीं है, मैं इसको अगर कर लेता हूँ पक्का तो शायद मैं अपने आप को पार लगा सकता हूँ। तो वैसे ही हमें अपने हिंदी और रीजनिंग को बहुत आसान मानते हैं बच्चे जीडी में। ये सोचते हैं यार चल कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। कभी आज तक मेरे 20/20 नहीं आए हैं। 19 तो फिर भी एक बार आए हैं इनमें, पर आज तक 20/20 नहीं आए। लेकिन क्या ऐसा हम करें जो 20/20 आ जाए? उसके लिए मैं आपको फॉलो एक टिप्स बताता रहूंगा, डेली मॉक टेस्ट लगाता रहूंगा, उसके मॉक के एनालिसिस बताता रहूंगा। जैसे आपको एक एक एड मतलब एक सलाह सी बन जाएगी कि हाँ हमें ये चीज करनी चाहिए भाई। हम एसएससी जीडी की वैकेंसी ऐसी है, अगर आप 120 प्लस ले आते हो, नॉर्मलाइजेशन मिल जाए आपको 130 प्लस भी बन जाते हैं, तो अगर आप एक मतलब बॉर्डर एरिया से नहीं हो, अगर आप बड़े स्टेट से भी हो जिसमें कट ऑफ हाई जाती है, 130 प्लस भी ले आते हो तो आपको अच्छी से अच्छी वैकेंसी मिल सकती है, मतलब अच्छी एक पोस्ट मिल सकती है। ऐसे कुछ नहीं तो आपको एसएसबी जैसी ही पोस्ट मिल सकती है। तो उसके लिए मैं डेली वीडियो कल से अपनी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जो भी भाई मेरे साथ नए जुड़े वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नई वीडियोस एसएससी जीडी की कल से डेली अपलोड होंगी। और बाकी दिल्ली पुलिस की भी मैं डालता रहूंगा, फिजिकल की तैयारी जो भी भाई दिल्ली पुलिस का देख रहा है। मुझे लगता है ऐसे दिल्ली पुलिस के तो बहुत बच्चे इस बार मतलब फिजिकल के लिए वो तैयार कर रहे हैं। पर भाई रियलिटी यही है, 60 कट ऑफ प्लस जाएगी इस बार ऐसे दिल्ली पुलिस की। तो बिल्कुल भी यूं मत सोचो कि यार चल दिल्ली पुलिस के लिए फिजिकल करो, आप तैयारी आपके 50-55 जो बन रहे हैं, आप अगर आपको लगता है भाई मेरे नंबर आ जाएगा, क्या पता किसी की हार्ड शिफ्ट है, तो करो। लेकिन यूं मत सोचो कि बस यार पढ़ना क्या है, तोड़ मारूंगा, आजकल में फिजिकल की डेट आ जाएगी और दिल्ली पुलिस में नंबर आ जाएगा। तो भाई बिल्कुल भी नहीं, क्या पता फिजिकल हो जाए फाइनल में रह जाओ, मैं रहा हुआ हूँ मुझे पता है ना। तो अपनी पढ़ाई को जो मेन है ना, फोकस दोनों को लेके चलना है। रनिंग भी करनी है, फिजिकल की तैयारी भी करनी है और अपने साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। आगे वाले एग्जाम्स भी जो लगातार लगा रहता है ना, वो ही एग्जाम क्रैक निकालता है, और मतलब वो वैकेंसी भी वही ग्रैब करता है जो लास्ट तक टिका रहता है। तो भाई अपनी मतलब मेहनत को मतलब वेस्ट मत होने देना। तो अपनी तैयारी को अपने मजबूत रखना और पढ़ाई करते रहना। और कल वीडियो आ रही है एसएससी जीडी की, स्ट्रेटजी वीडियो कह लो उसको या एक तरह से बूस्ट अप वीडियो कह लो, क्योंकि अब भाई 20-30 दिन में मैं आपको कोई मंत्र तो दूंगा नहीं। हाँ ये है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको बहुत फायदे में मिलेंगी। और इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और आने वाली वीडियोस को जरूर देखना और लाइक भी करना भाई। थैंक यू सो मच।